पुतिन केजीबी में लेफ्टिनेंट कर्नल था और उसकी पोस्टिंग हुई थी ड्रेसडन, ईस्ट जर्मनी में। लेकिन कम से कम एक बार तो उसे याद दिलाया, जब मैं सीआईए का डिप्टी डायरेक्टर था और उसके बॉसेस से मिलता था, तब वो लेफ्टिनेंट कर्नल था ड्रेसडन में। पुतिन को फेस करना किसी भी सोच से बिल्कुल अलग हो सकता है। मेरे साथ हुई हर मीटिंग में उसने अपनी आवाज कभी ऊंची नहीं की। वो बहुत ही सरकास्टिक हो सकता है, वो सिर्फ काम की बात करता है, तो वो काफी सीरियस आदमी है। मैं ये भी कहूंगा कि उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल नहीं है। जब आप हेड ऑफ द सीआईए हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस हैं, तब आपको अंदाज़ा रहता है कि इंटेलिजेंस से जुड़ा इंसान कितने पानी में होगा। आपको पुतिन के तौर तरीक़ों की अच्छी समझ होती है, क्योंकि उन्होंने भी बिल्कुल वही किया। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस किए, जासूसी में इन्वॉल्व रहे और ये भी कोशिश की थी कि हर तरह से देश को खोखला बनाया जाए। वो ये सोचकर काम कर रहा था कि वो अपनी पूरी मनमानी कर सकता है, और जब किसी को ऐसा करना मुमकिन लगता है तो वो खतरनाक होता है। पुतिन की आंखों में देखो तो बस एक ही चीज़ नज़र आती है, वो है केजीबी, केजीबी, केजीबी। व्लादिमीर पुतिन हेड था सीक्रेट पुलिस का, और सीक्रेट पुलिस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है विच किल्स, पॉइजन्स, असैसिनेट्स। इसलिए मुझे कोई डाउट नहीं है कि जितने भी हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस जो रशिया में हुए, वो यकीनन पुतिन की मर्जी से ही हुए थे, उसके कहने पर ही हुए थे शायद। रशिया ने सदियों से अपने दुश्मनों का खात्मा करने के लिए जहर का इस्तेमाल किया है, अपने दुश्मन के खिलाफ एक वेपन के तौर पर। मेरा मकसद एंटी रशियन लैंग्वेज पॉलिसी क्रिएट करना नहीं था, बल्कि मेरा मकसद ये था कि एक ऐसी पॉलिसी बनाऊं जो यूक्रेन को यूनिफाइड, एकजुट बनाए रखे। इसके पीछे बस यही रीज़न था। मुझे इनविटेशन मिला था कि मैं यूक्रेनियन सिक्योरिटी सर्विस के हेड से मिलूं, उनसे बातचीत करूं। लेकिन मैं उस मीटिंग में जाने से हिचकिचा रहा था। मुझे याद है उस दिन रात के करीब 10 या 11 बजे होंगे, और हमारी वो मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन टेबल पर कुछ और खाना मंगवा लिया गया, और उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि मैं उन डिशेस को ट्राई करूं। वहाँ एक डिश थी जो सभी को इंडिविजुअल पोर्शंस में सर्व की गई थी। सभी उसे अपनी प्लेट से टेस्ट कर रहे थे, तो मैंने भी की। जैसे ही मैंने उसे टेस्ट किया, अचानक ही सर में तेज दर्द हुआ। अगले 2-3 मिनट में वो दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया। उसके बाद मैंने महसूस किया कि मेरा चेहरा सूजकर 2 गुना बड़ा हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ था, मेरे स्किन का कलर बदलकर ब्लू और पिंक हो गया था। जो भी लोग उस दिन उस डिश को हमारे सामने लाए थे, सर्व किया था, अगले दिन वो सभी यूक्रेन छोड़कर भाग गए मॉस्को। उस दिन से लेकर आज का दिन है, कोई भी इन्वेस्टिगेटर उनको इंटेरोगेट नहीं कर पाया। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उस पॉइजन के कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जामिन किया तो वो डायोक्सिन निकला। उन्होंने उसकी इंक्वायरीज के लिए दुनिया की 4 लैब्स में भेजे जो इस तरह की डायोक्सिन प्रोड्यूस करते थे। उनमें से बस एक लैब ने अब तक जवाब नहीं दिया है, रशियन लैब ने। मैंने ये पर्सनली प्रेसिडेंट पुतिन से भी पूछा। मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में जो रुकावटें आ रही हैं उन्हें सॉल्व कीजिए, जो रशियन कोऑपरेशन पर डिपेंड करती है। जानते हैं क्या हुआ? मुझे अब तक उनसे कोई जवाब नहीं मिला है। हमारे सारे एग्जामिनेशंस पूरे करने के बाद हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें कोई शक नहीं है कि मिस्टर यूचेंको की ये हालत डायोक्सिन
पॉइजनिंग की वजह से हुई थी। पुतिन म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में मौजूद था फरवरी 2007 में। वहाँ मैं आयल के एक तरफ था फ्रंट रो में, और पुतिन भी वहीं आयल के फ्रंट रो में दूसरी तरफ था। उसके साथ बैठी थी एंगेला मार्केल जो चांसलर ऑफ जर्मनी थी, और उनके बराबर में बैठे थे प्रेसिडेंट यूचेंको, यूक्रेन के प्रेसिडेंट। उन्हें यकीन था, मेरे ख्याल से किसी खास वजह से केजीबी ने उन्हें जहर देने की कोशिश की, इसलिए इस कोशिश का नतीजा उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। तो जब मार्केल सबको वेलकम करने के लिए खड़ी हो गईं, तो अब पुतिन और यूचेंको जो एक दूसरे के बराबर में बैठे हुए थे, तो यूचेंको ने पुतिन को बेहद नफरत भरी निगाहों से देखा। इट वॉज अमेजिंग। यूक्रेन है क्या? इसका कुछ हिस्सा ईस्टर्न यूरोप की टेरिटरी है और ज्यादातर हिस्सा हमने गिफ्ट किया है। मैं ये बात जोर देकर कहना चाहूंगा कि आज ये जो पॉलिसीज रशिया में हैं, वो सब की सब पुतिन की बनाई हुई हैं। सब पर उनका छाप है। Любите подчиняться плоско. Если ты человек, плакат, человек, лозунг. Любите подчиняться плоско. Если ты человек, плакат, человек, лозунг. इस समय रशिया में जिस किसी ने पुतिन के खिलाफ काम शुरू किया, उन्होंने सोच समझ कर ये फैसला किया कि वो इस सरकार के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान दे देंगे। दे आर एब्सोल्यूट हीरोज। इस लिस्ट में मैं पुसी राइट विमेन का नाम भी शामिल करूंगी। सबसे पहले उन्हीं को पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए पुतिन ने जेल में डलवा दिया, और इस समय ऐसा कुछ भी सोचना नामुमकिन है। ये 4 साल पहले की बात है, और ये बात अब बेहद पुरानी लगती है। वो एक मिक्सचर था हार्ड रॉक म्यूजिक गिग और वर्जिन मैरी के प्रेयर विजिल का, जिसके जरिए वो व्लादिमीर पुतिन को अपने पद से हटाना चाहते थे। कई दिनों बाद इस पंक प्रेयर प्रोटेस्ट में शामिल होने का इल्जाम जिन पर था, उन्हें डिटेन किया गया था। उन लड़कियों को गुंडागर्दी के लिए 7 साल की जेल हुई है। उन्होंने रशियन टीवी न्यूज में ये बात नहीं बताई थी कि हम चर्च में पुतिन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए थे। उन्होंने रशिया की जनता से ये कहा कि हम चर्च में धर्म के विरोध में आए थे, जो बिल्कुल झूठ था। मैं बात करूंगा मुकदमे और जेल की सजा की जो मिली पुसी राइट को। पहले आप मुझे इस बैंड का नाम रशियन में ट्रांसलेट करके बताइए। पुसी राइट, वो पंक बैंड। रशियन में उसे क्या कहते हैं, शायद आप बता सकें। उस अटैक का हमारे सारे ट्रेडिशनल रिलीजन पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। सरकार को सभी बिलीवर्स के फेथ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मैं कुछ नहीं कहूँगा कि ये फैसला सही है या गलत है। सिर्फ एक ही इंसान है जो रशिया में फैसले लेता है, और वो है पुतिन, और कोई नहीं। तो जाहिर है व्लादिमीर पुतिन ही रशिया के सारे फैसले करेंगे और सही करेंगे। मैं लगातार उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस करती जा रही थी जब वो जेल में थे, और तब उनमें से एक से मैं वहाँ मिली। यह है वो गुलाग जिसके बारे में सोल्जेनित्सिन ने लिखा था। मैंने देखा है कि वो कितना खौफनाक था। वहाँ गुलाम बनाया जाता, सोने नहीं दिया जाता, भूख से तड़पाते और टॉर्चर किया जाता। इट इज जस्ट फिजिकल एंड इमोशनल ह्यूमिलिएशन 24/7। हिम्मत बनाए रखना मुश्किल था, लेकिन वो हारे नहीं। उनका हौसला टूटा नहीं। हालांकि मैंने देखा कि नादिया कितनी टूट गई थी। रशियन फीमेल प्रिजन्स के हालात ज़्यादा सिवियर हैं मेल प्रिजन्स के मुकाबले। फीमेल प्रिजन्स में बस एक ही इंसान का हुक्म चलता है, जो होता है प्रिजन बॉस। वी कॉल हिम मास्टर, और वो वाकई हमारी ज़िंदगी का मास्टर होता है। दिन में 16 घंटे काम करना पड़ता है। वो टॉयलेट भी नहीं जाने देते।
हम वहाँ नाश्ता नहीं कर सकते और ना ही स्मोक। हमें वहाँ ठीक से मेडिसिन्स नहीं मिलती और ना ही ढंग का खाना मिलता है। और एक बहुत बड़ी दिक्कत है अनऑफिशियल पनिशमेंट्स। मुझसे बात करने के लिए सबको ऑफिशियली मना किया गया था बिकॉज आई कुड स्प्रेड माई पॉलिटिकल वायरसेस। लेकिन फिर भी उनमें से कुछ मुझे पास करती थी नोट्स, कुछ मुझसे चुपके चुपके बातें करती थी। मुझे लगा मुझे इस बारे में कुछ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने भूख हड़ताल की। मैंने एक ओपन लेटर लिखा जिसे पब्लिश किया गया मेन इंडिपेंडेंट रशियन मीडिया सोर्स में। क्योंकि मैंने भूख हड़ताल की, मुझे ऑफिशियल राइट मिल गया आइसोलेट होने का। तो जब मैं आइसोलेटेड थी तो अकेली थी, सारी तकलीफें झेलती थी और आसपास कोई नहीं था। भूख हड़ताल करने की वजह से मेरी पूरी बॉडी पर ब्लिस्टर्स आने लगे, ऑल अराउंड माई बॉडी एंड मेरे बालों के पीछे, मतलब मेरे बालों के अंदर, और इट वॉज पेनफुल। काफ़ी डर भी लग रहा था क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बॉडी पर इस तरह से स्कार्स आ जाएंगे। उसके बाद मेरे आसपास सारे प्रिजन बॉसेस और सारे डॉक्टर्स इस तरह से शोर मचाने लगे कि तुम मर जाओगी, कल तक अपनी भूख हड़ताल फौरन खत्म करो। They have done something courageous और उसकी सजा उनको मिल चुकी है इस एक्ट के लिए। And I pray for their freedom। और मुझे पता है कि इस ऑडिटोरियम में हर शख्स जो मेरा फैन है वो मानता है that they deserve the right to be free। हमें उम्मीद थी कि हम जेल में करीब 3 साल तक रहेंगे, इसलिए 2 साल तक अंदर रहने में हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई रिलेटिवली। और इन 2 सालों में हमें काफ़ी मीडिया सपोर्ट मिला और काफ़ी लोग हमारी मदद कर रहे थे और हम उनके थैंकफुल हैं। अल्टीमेट बॉस है व्लादिमीर पुतिन। आई एम श्योर कि वो हमारी सिचुएशन से वाकिफ़ हैं, यानी जो कुछ भी रशियन प्रिजन्स में होता है। और कहीं ना कहीं उसके लिए तो ये सुपर कंफर्टेबल है क्योंकि लोगों के दिलों में उसका डर रहे। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हर डिक्टेटर के लिए काम करता है और पुतिन के लिए भी किया। पुतिन एक ऐसा इंसान है जिसे अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 चीजों से प्यार है, मनी और पावर। लोगों की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है उसकी नजर में। हम पुतिन के प्लान और उनके कोर्स से डिसएग्री करते हैं। मेरे फादर लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे और उनका मानना था कि उनका बस एक ही मिशन है, पुतिन से लड़ना। उन लोगों से हरगिज नहीं लड़ना जो एक्चुअली पुतिन के साथ काम करते थे, बल्कि खुद पुतिन से। सामना करना दुश्मनी करना होता है और मेरे फादर ने पुतिन का सामना किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारा देश पुतिन के हुक्म पर चले। उनके फेवरेट वर्ड्स थे रशिया विदाउट पुतिन। हमें कहना चाहिए बहुत हो चुकी है बेवकूफी। हमारा नारा होना चाहिए पुतिन की बिना रशिया और यूक्रेन विदाउट पुतिन, रशिया और यूक्रेन विदाउट पुतिन। मेरे फादर पर प्रेशर बढ़ता गया। उन्हें प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने पर 2 बार हिरासत में ले लिया गया और ये प्रोटेस्ट सिटी काउंसिल ने अप्रूव किया था। उन्होंने मेरे फादर को बदनाम करने के लिए कई कैंपेन चलाए। जो लोग डिक्टेटरशिप की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं वो लोग खुद ही उसका सपना देख रहे हैं। उनका यह सपना मॉडर्न रशिया में कभी पूरा नहीं होगा। वो ट्रेन निकल चुकी है। सड़कों पे उन पर कुछ प्रो क्रेमलिन यूथ मूवमेंट्स के लोगों ने हमला किया और उनके सेलफोन पर हुई बातें किसी ने सुनी और एक बार उनकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस तक पब्लिश कर दी गई थी। मेरे फादर को गद्दार कहा गया और इससे वो बहुत स्ट्रेस में थे क्योंकि वो खुद को एक कट्टर प्रो रशियन पॉलिटिशियन मानते थे और मैं कहूंगी कि ये बात सच भी थी। वो रशिया के लिए बेस्ट चाहते थे और वो एक बेहतर रशिया के लिए लड़े। उन्होंने कई चीजों को सैक्रिफाइस किया, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे दी। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि व्लादिमीर पुतिन के टॉप ओपोनेंट्स में से एक, जिनके बारे में पिछले हफ्ते ही रशिया में बयान जारी हुआ था, रशियन मीडिया से कहा था पुतिन मुझे मार देगा, और मॉस्को में आज उनकी पीठ पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ये एक बहुत बड़ा झटका था
सभी के लिए। किसी ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे फादर के साथ कभी ऐसा कुछ हो सकता है। सिर्फ एक ही तरीका था जिससे कोई क्रेमलिन की मौजूदगी में हत्या करवा सकता था, वो भी सबसे चहेते रशियन ऑपोजिशन पॉलिटिशियन की। ये व्लादिमीर पुतिन के फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस के बिना नहीं हो सकता था। माना कि पुतिन बहुत ही टफ और शायद आइडियल किस्म का बंदा है, मगर बाकी सभी जगहें छोड़कर नेमसोव की हत्या करवा देना क्रेमलिन के इलाके में असल में एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। नेमसोव के मर्डर के बाद हमारे हालात बदल गए और पुतिन की तरफ लोगों का रवैया भी बदला। इसकी गुंजाइश बहुत कम है कि उसने ऐसा हुक्म दिया होगा। हाँ, लेकिन उसने एक ऐसा सिस्टम ज़रूर क्रिएट किया जिसमें ये काम उसके बिना मुमकिन था। नेमसोव का कत्ल पुतिन की नाक के बिल्कुल नीचे हुआ था और ये पुतिन की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इससे उसकी काबिलियत पर सवाल उठने लगे। जाहिर है कि इस बात से पुतिन बहुत हैरान हुआ था क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए गायब हो गया था। उसे ये एहसास हुआ कि उसका इलाका उसके कंट्रोल में नहीं है। अर्ली 90s में रशिया के लोगों ने जो डेमोक्रेटिक चॉइस की थी वही फाइनल है।